डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में आज से 3 दिवसीय किसान मेला का शुभारंभ हो गया है। 23 फरवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले किसान मेला का उद्घाटन डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, एमएलसी डॉक्टर तरुण कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीएस पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। किसान मेला के उद्घाटन से पूर्व अतिथियों ने किसानों के द्वारा लगाए गए फल और सब्जियों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इस मेला का थीम खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर रखा गया। किसान मेला में विश्वविद्यालय के अलावे अलग तरह के कुल 160 स्टॉल भी लगाए गए। मेले में बिहार के अलावे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से किसान पहुंच रहे हैं। विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित किए गए नए कृषि संयंत्र और बीजों के साथ नई तकनीक की जानकारी हासिल कर रहे हैं। मेले में पहुंचने वाले किसान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस मेले से काफी खुश दिख रहे हैं। उनका कहना है इस तरह के मेले में उन्हें खेती के नई तकनीक और नए प्रभेद की जानकारी मिलती है, जिससे किसानों को काफी फायदा मिलता है। वहीं इस मेले के आयोजन को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीएस पांडे ने बताया कि इस वर्ष के किसान मेले का थीम खाद्य सुरक्षा से पोषण की ओर रखा गया है। मेले के पहले दिन खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा पर चर्चा होगी। दूसरे दिन प्राकृतिक खेती और श्री अन्न के प्रचार प्रसार विषय पर चर्चा की जाएगी। वहीं मेले के अंतिम दिन डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर सेमिनार का आयोजन किया गया है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार अनुसंधान किए जा रहे हैं। इस मेले के माध्यम से किसानों को जानकारी दी जा रही है। उनका मकसद है ज्यादा से ज्यादा किसानों के बीच तकनीकों का साझा किया जाए, ताकि किसान कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमाकर अपनी आय को बढ़ा सके। वहीं इस मेले के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे डिप्टी विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भारतीय परंपरा और नई तकनीक के साथ भविष्य की चिंता करते हुए कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, नौजवान को जोड़ना है, कृषि को रोजगार और स्वरोजगार का बड़ा वातावरण बनाना है। हर भारतीय एक नए अनुसंधान के साथ और नए रिसर्च के साथ कदम बढ़ाए, जिससे देश ही नहीं विश्व का नेतृत्व कर सके। परंपरा और नए तकनीक और भविष्य की चिंता करते हुए हमें कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, नौजवानों को जोड़ना है और कृषि के अंदर एक रोजगार स्वरोजगार का बड़ा वातावरण बनाना है। हर भारतीय एक नए अनुसंधान के साथ अपनी सोच और रिसर्च के साथ कदम बढ़ाए और ये पूरे देश का ही नहीं विश्व का नेतृत्व का वातावरण बनाए। ये संभव है और जिस धरती पर ये पूसा की धरती पर ये वातावरण बना था, लोगों ने स्वीकारा है। हमारे वैदिक वेद के अंदर भी इसकी चर्चा है। ये माहौल को खड़ा करना है और यही हमारा प्रयास है। फायदा क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लाभ भी मिला है, बहुत कुछ मिला है। जैसे क्या कुछ खास यहाँ जानने को मिला? बहुत कुछ, गेहूं का रोपनी भी खास मिला है, सब्जी का रोपनी भी खास मिला है, धान का भी रोपनी खास मिला है, बहुत कुछ मिला है। तो पहले जो खेती करते थे अब कुछ नई तकनीक जानने को मिला? हाँ, नई तकनीक जानने को मिला। इससे फायदा होगा? हाँ, इससे फायदा होगा। कहाँ से आए हैं? हम छपरा से आए। क्या नाम हुआ? प्रमोद सिंह। आयोजन किया, इससे किसानों को क्या कुछ फायदा है, कितना कुछ यहाँ क्या कुछ सीखने को मिला है? बहुत कुछ सीखने को मिला है, एक एक करके बहुत कुछ सीखने को मिला है। इससे फायदा भी कैसे फायदा भी है और जैसे देखकर कैसा रोपाई होगा, कैसे क्या होगा, सब देखकर सही लगता है। कहाँ से आए हैं? छपरा से। जो आयोजन है इसको लेकर किसानों को कितना फायदा है, कहाँ से आई हैं और क्या कुछ फायदा हो रहा है? सर हम अभी लदौरा से आए हैं, कल्याणपुर लदौरा से। किसानों का बस यही फायदा है कि अपना वो सामान प्रोडक्ट जो अच्छा है वो यहाँ पे लोगों को दिखाते हैं और उनसे मतलब कुछ सीख मिलता है कि हम भी ऐसे उगाएं और करते हैं। और एग्रीकल्चर में देखा जाए तो ये लोग जैविक पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जैविक तरह से करना है, लेकिन सर जैविक पे करने पे लोगों का भरण पोषण जो है शायद नहीं हो पाएगा। जो कि हरित क्रांति लाया था तो तरल पदार्थ के छिड़काव के कारण ही आया था, जो कम खर्च में ज़्यादा उपज हो रहा था। क्या जैविक से हो पाएगा? उसके लिए ना ही व्यवस्था है उर्वरा मिट्टी जांच करने का, ना ही कुछ। ये लोग व्यवस्था तो नहीं देते, बस बोलने की बात है, कह के चले जाते हैं। और ना ही किसानों को सही रेट मिल पाता है, न मूल्य मिल पाता है, न सही मार्केट है। क्या नाम हुआ? शबनम कुमारी। प्रकाशन विभाग की तरफ से क्या कुछ खास है इसको? देखिए, जो किसानों के साथ सबसे ज़्यादा सूचनाओं का अभाव है। किसानों के साथ परेशानी ये है कि उन्हें नहीं पता कि क्या वैज्ञानिक है, सही तरीका क्या है। तो सही तरीके तक की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय कई सारे कार्य कर रहे हैं। हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर पुण्यव्रत सुविमलेंदु पांडे के नेतृत्व में हमारा विश्वविद्यालय का प्रकाशन प्रभाग
न सिर्फ किताबें पुस्तकें उपलब्ध करवाता है बल्कि कॉल सेंटर भी चलाता है। किसान किसी भी तरह की समस्या हो उस पर कॉल करते हैं, चाहे वो पशुपालन से संबंधित हो या उनके लीची या बागवानी से संबंधित हो या किसी फूल फल से संबंधित हो, वो सारी जानकारी उनको दी जाती है। इसके अलावा मौसम से संबंधित जितनी भी जानकारी है, हम प्रति महीने 50,000 से ज़्यादा, प्रतिदिन हमारा 50,000 से ज़्यादा लोगों हमारे से जुड़े हुए हैं ग्रुप से, जिनको हम मौसम की सूचनाएं देते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न अखबार, टेलीविज़न और ये सब जो माध्यम हैं, उनके माध्यम से भी हम किसानों तक सभी जानकारी पहुंचाते हैं कि मौसम का क्या हाल है, कब किस चीज़ की खेती करनी है, उसके अनुकूल क्या करना है, और अब जब मौसम बदल रहा है तो उनको क्या करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी समय समय पर हम उनको देते रहते हैं, जिसके कारण उनको सूचनाएं मिल रही हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि किसानों तक किसी भी तरह का सूचना का अभाव न रहे उनसे। इसमें जो कृषि से संबंधित ज्ञान है वो किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। उसके लिए प्रकाशन विभाग तरह तरह के प्रकाशनों का कर रहा है, जैसे साइंटिफिक मैगजीन है, उनके लिए खेती से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है, फार्म इम्प्लीमेंट से संबंधित है, वो सब चीज़ें जो है यहाँ से दी जा रही हैं। और उसके लिए प्रकाशन विभाग नित्य प्रति कार्यरत है, माननीय कुलपति महोदय के निर्देशन में काम कर रहा है, किसानों तक जुड़ने का प्रयास कर रहा है, उनके साथ जुड़ रहा है। अच्छा, किसान मेले का शुभारंभ हुआ है, क्या थीम है और क्या उद्देश्य है? आप देख रहे हैं जो कि खाद्यान्न सुरक्षा अभी तक हमारी चिंता थी, और अब हम लोगों के पास बहुत ही अच्छा खाद्यान्न का जो भंडार है, भंडारण हो चुका है। अब इस खाद्यान्न सुरक्षा से आगे जो है पोषण सुरक्षा, तो हमारा मेले का जो 3 दिवसीय मेला जो है, इसका मेन थीम यही है, खाद्यान्न सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर। और इस मेले में जो 3 दिन का कार्यक्रम है, आज प्रथम दिन है। आपने देखा कि माननीय हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और कल जो कार्यक्रम होगा उसमें हम जो है, जो चूँकि पोषण से संबंधित है, तो पोषण से संबंधित जो हमारा जो मोटे अनाज होते हैं, जिसको कि हम श्री अन्न के नाम से जानते हैं, उसमें कोदो, कुटकी, सवा, मड़ुआ, ये सब आता है। उसके ऊपर हमारा विशेष प्रकार का यहाँ पर संगोष्ठी होगी, और उस संगोष्ठी में हम लोग बताएंगे उसके प्रचार प्रसार के लिए, उससे पोषण के कैसे एड्रेस करेंगे कि ये अदृश्य भुखमरी है जिसको कि पता नहीं चलता है और कुपोषण का आदमी शिकार हो जाता है। तो हम लोग मोटे अनाज से, जो सस्ते अनाज से कैसे कुपोषण को दूर किया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी कल। साथ साथ जो परसों का कार्यक्रम होगा वो हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर होगा। डिजिटल एग्रीकल्चर जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम नेचुरल फार्मिंग की आज सुबह में बात किया था, तो नेचुरल जो फार्मिंग है, जो प्राकृतिक खेती है, वो हमारी परंपरागत खेती है, और ऋषि मुनियों के दिनों से जो है ना आज चली आ रही है। तो उन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अपने जो हमारे पूर्व में जो हमारे ऋषि महर्षि लोग जो करते थे खेती, उसको ध्यान में संजोए हुए हमारे जो इंडिजिनस नॉलेज है, परंपरागत जो ज्ञान होता था कृषि में, जो कि आपने सुना होगा, कई कहानियाँ होती हैं, कई कविताएं होती हैं लोकल भाषा में, कि भाई कैसे जो है ना कि हर चीज़ का इलाज बताते थे लोग, उनको ध्यान में रखते हुए मॉडर्न कृषि विज्ञान की तरफ जाना, आधुनिक कृषि विज्ञान की तरफ जाना, जिससे कि दोनों पुराने चीज़ों को, नए चीज़ों को समावेश करते हुए हम लोग कैसे कृषि को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारे पास समस्या है, इतना बड़ा पॉपुलेशन, दुनिया का सबसे जो बड़ी जनसंख्या वाला हमारा ये राष्ट्र है, और इसलिए इसमें हमको वो भी ध्यान में रखना है कि उनके खाद्यान्न कैसे रहे, साथ साथ जो है पोषित जो हमारे खाद्यान्न हो वो कैसे मिले लोगों को, न्यूट्रिटिव फूड कैसे मिले। तो उसके लिए हमारा पोषण से संबंधित मिलेट और नेचुरल फार्मिंग हमारा विशेष ध्यान रहेगा। डिजिटल एग्रीकल्चर जैसा बताया, मैं दोनों का समावेश करते हुए आज हमने चर्चा की थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक भारत एक श्रेष्ठ भारत बने, विकसित भारत बने। जो हम विश्व गुरु हुआ करते थे, उस गुरु परंपरा को कैसे हम पुनर्जीवित करें, और 2047 तक इस विश्व गुरु बनने के लिए हम परंपरागत खेती को, हम अपने पूर्व में जो प्राकृतिक खेती है उसको साथ लेते हुए मॉडर्न खेती को, जैसे अभी आपने देखा डिजिटल एग्रीकल्चर, जो आप सैटेलाइट के माध्यम से
हम अपने खेतों में जो हमारे फसल होते हैं उसका भी हम इमेज लेकर के एनालिसिस करते हैं, कितना पैदावार किसका होने जा रहा है, कितना इसमें कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है। साथ साथ ड्रोन की आजकल देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है हर फील्ड में अपना या इसका उपयोग किया जा रहा है। कृषि भी इस क्षेत्र से अछूता नहीं है और हमारा ये सौभाग्य है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में हमारा ड्रोन का ट्रेनिंग सेंटर हमने स्थापित किया है, जिसके द्वारा कि हम पायलट बनाते हैं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने अभी तक 81 ड्रोन पायलट यहाँ से निर्मित किए हैं, बनाए हैं, और उसमें से हमने 31 ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी जो है ना, सब एक हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है जिसमें 15,000 ड्रोन दीदियों को बनाना है पूरे देश में। और ये विश्वविद्यालय इसमें ये संकल्प लिया है और हम और भी आगे इसको नंबर को बढ़ाएंगे। और ये सभी ड्रोन दीदियां जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से आती हैं। जब आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, वो ग्रामीण परिवेश से आती हैं और सरकार के जो परियोजना है उसके माध्यम से उनको एक एक ड्रोन भी साथ में मिलेगा, जिससे कि अपना वो स्वरोजगार पैदा कर सकें और किसानों के खेत पर उसको एप्लीकेशन करते हुए किसानों की जो उसमें लागत होती है उसको कैसे कम किया जाए। लागत कम होगी, स्वाभाविक है कि उनका जो लाभ होगा वो ज़्यादा होगा। तो यही उम्मीद है कि उनका किसानों की आय को कैसे हम दुगनी तिगनी करें। और इस दिशा में हमने 2 दिन पहले किसानों की कहानी उन्हीं के जुबानी से यहाँ हमने करके दिखाया है, उनको सम्मानित किया उन किसानों को जो लखपति किसान बन गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लखपति किसान बने हैं, चाहे वो सब्जी उत्पादन में बने हैं, चाहे वो अपने फल फूल उत्पादन में बने हैं और दूध उत्पादन में बने हैं। उसी तरह से पोल्ट्री के क्षेत्र में भी हमारे किसान बहुत अपनी आमदनी को बढ़ाए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेले का मेन उद्देश्य है कि किसानों को लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाए, जो एक छत के नीचे सभी चीज़ें हम उनको दिखा सकें। और वो चाहें अगर यहाँ बैंक है, यहाँ पर लीगल हमारा जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, वो भी यहाँ पर उनका स्टॉल लगा हुआ है, पोस्ट ऑफिस का स्टॉल लगा हुआ है। किसानों को बैंक की भी सुविधा यहाँ पर जो है ना, लोन की सुविधा बैंकों ने दे रखे हैं। कई हमारे किसान यहाँ से लोन भी आज प्राप्त किए हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि एक ही छत के नीचे तरह तरह की हमारी नई तकनीकी हैं। इन नई तकनीकियों को किसानों तक पहुँचाना हमारा ये ध्येय है कि कैसे किसानों तक नई तकनीकी पहुँचे। और मेला इसके लिए बहुत ही एक अच्छा उपयुक्त स्थल। कहाँ से सब किसान आए हैं और वैज्ञानिक? किसानों की जब बात करें और वैज्ञानिकों की बात करें तो हमने पूरे देश में इनको हमने आमंत्रित किया था। और मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि छत्तीसगढ़ से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं किसान, उसके बाद उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, और इस प्रकार से जो है हिमाचल प्रदेश से भी एक किसान हम अभी मिले थे। तो तमाम कई प्रदेशों से किसान आए हुए हैं। ये बिहार की धरती है, पूसा की धरती है, तो ये मेले का वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। थैंक यू सर।